हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो हम लोग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत सारे जगहों को पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा रहेगा सेकंड मैक्स को कैसे फाइंड किया जाता है दी हुई अरे में। इसको हम लोग जावा की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम उसका सिर्फ फंक्शन लिखेंगे और मैंने प्री रिक्वेस्टेड में अरे लिख दिया हुआ है और उसको प्रिंट करा दिया। तो सिर्फ हम फंक्शन लिखेंगे जी कैसे काम करता है, और फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। दो तरीके से बताएंगे, वेरी इजी मेथड से बताएंगे और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन ऑप्टिमल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टैटिक टाइप देंगे यहाँ पे, और इंट इस लेते हैं क्योंकि हम लोग को इंटीजर रिटर्न करना है। और हमारा जो टॉपिक है वही खुद है कि फाइंड द सेकंड मैक्स एलिमेंट इन दी अरे। और यहाँ पे एक अरे इसको पैरामीटर दे दिया। अब सेकंड मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम निकाल लेते तो सेकंड मैक्स निकालेंगे। तो मैक्स को अपने से वैल्यू देते हैं इंटीजर डॉट ठीक। और फिर एक बनाते हैं वेरिएबल सेकेंड सेकेंड मैक्स। ये सेकेंड मैक्स क्या करेगा कि सेकेंड मैक्स वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग सबसे छोटा वैल्यू मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या किया कि एक मैक्स बनाएगा, सेकेंड मैक्स बनाया, और दोनों को इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। इंटीजर डॉट मीन वैल्यू क्या करता है कि सबसे छोटा वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, अब एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जो हमारा अरे है उसके सारे एलिमेंट पे विजिट करेगा। इन आई जो हमारा अरे के सारे एलिमेंट पे विजिट करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए, इफ आई ग्रेटर देन मैक्स। अगर हमारा जब आई मैक्स से ग्रेटर हो जाता है, मतलब जब हमारा आई बड़ा होगा मैक्स से, तो हमारा क्या होगा कि सेकेंड मैक्स में हम लोग को मैक्स का वैल्यू दे दो। सेकेंड मैक्स को किसका वैल्यू दे देना है? सेकेंड मैक्स में वैल्यू किसका वैल्यू? सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देना है। और मैक्स को किसका वैल्यू दे देना है? आई को वैल्यू दे देना है। मतलब कि जो आई का वैल्यू है वो हमारे सेकेंड, जो आई का वैल्यू है हमारे मैक्सिमम एलिमेंट में आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक दूसरा कंडीशन लगेगा इल्स। इस कंडीशन में हम लोग को क्या रहेगा? इस कंडीशन में हम लोग के पास रहेगा कि अगर हमारा आई इस बार सेकेंड मैक्स से बड़ा है, साथ में आई जो हमारा होना चाहिए मैक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे सेकेंड मैक्स में किसको स्टोर करा दो? आई को स्टोर करा दो। बस इतना ही है। और यहाँ पे हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे सेकेंड मैक्स को। ठीक है, और वाईफाई बस इतना ही है। अब चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं क्या ये करेक्ट है। इसके बाद से एक सबसे सिंपल अप्रोच बताएंगे 2 लाइन का, जिससे भी हम लोग अपना फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 4 है, और हमने इनपुट में अरे का कौन कौन सा एलिमेंट दिया है वो भी सबसे बड़ा देखना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5, तो सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? 4 होगा। तो 4 यहाँ पे हम लोगों ने गेट कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है जो कि सबसे मैक्स, जो इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है जो कि मैक्सिमम में सबसे छोटा वैल्यू स्टोर करा रहा है। फिर आई के साथ कंपैरिजन हो रहा है, फिर जो हमारा मैक्सिमम आ रहा है उसको सेकंड मैक्स में स्टोर करा दे रहा है। फिर एक कंडीशन लगा के चेक कर ले रहे हैं, अगर मिल जा रहा है तो सेकंड मैक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ऑप्टिमल है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। ऑर्डर ऑफ एन क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप यूज किया हुआ है। तो अब चलिए, अब हम दूसरा तरीका अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पे इंट टाइप ना देके वॉइड टाइप देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इतना सारा करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ओनली एक बार कॉल कर देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अरे जो हमारा है उसको सॉर्ट कर लेंगे। अरे को सॉर्ट कर लिए। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद कि अरे में कोई भी एलिमेंट होगा ठीक है, पहले इसको रन करके देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे 1 होगा, गलत वैल्यू दे दिए थे। देखिए ये भी 4 दे रहा है। चलिए, ये तो सिंपल सारा एलिमेंट एक दूसरे के है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 1 2 3 4 दे रहा है। मान लीजिए हम
कोई भी एलिमेंट रैंडमली डाल दें तो इसमें सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है 52। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि 52 प्रिंट होता है कि नहीं होता है, सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट है कि नहीं, फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। 7 ले रहा है, 7 कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। 7 तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। सॉर्ट करने के बाद बेसिकली हम क्या करते कि पहले अरे को सॉर्ट कर लेते हैं, और अरे के सॉर्ट करने के बाद से जब हम प्रिंट करना रहता तो जो हमारा अरे का लेंथ है, अरे के लेंथ से उसके सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट कराते, तो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है कि हम लोग कौन सा हम लोग का एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारा सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए 52 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के इनपुट में ही 52 सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या किए हैं, तो जो अरे दिया हुआ है उस अरे को सॉर्ट कर लिए हैं और फिर प्रिंट करा दिए हैं कि अरे का लेंथ मतलब कि अरे के लास्ट इंडेक्स से एगो कम, अरे का लास्ट इंडेक्स पे हमारा क्या चला जाएगा 85 चला जाएगा, और 85 से एगो पहले आएंगे तो क्या आएगा 52 आएगा, तो 52 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से डिस्कस किया, काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया अपने प्रॉब्लम को। तो इसी के साथ आज के लिए इतना काफी है। आप अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, और दोनों तरीका इफिशियंट वे है, लेकिन अगर ये वाला सेकेंड अप्रोच आप यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।